और यूपी में लाख हो हल्ले और हंगामे के बावजूद योगी सरकार ने मदरसा सर्वे का प्लान आगे बढ़ाया और अब तेजी से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मदरसों का सर्वे स्पीड पकड़ रहा है। अधिकारी नॉनस्टॉप अपने काम पर जुटे हुए हैं और इसके साथ ही बढ़ रहा है मदरसों में इस सर्वे का विरोध भी, जिससे उठ खड़ा हुआ है एक बड़ा सवाल कि क्या मदरसों का कोई ऐसा सच है जो सर्वे से खुलकर सामने आ जाएगा? क्या मदरसों की फंडिंग और बदइंतजामी को लेकर सरकार से जो दलीलें सामने आई हैं वो ही यूपी के मदरसों का सच है और इन्हें छिपाना चाहते हैं ये मदरसों वाले? यही सवालों का जवाब खंगाल रही है राष्ट्रमेव जयते की अगली रिपोर्ट। बस किसी से माने तो मतलब अपनी नहीं, बस इकरा यूनिवर्सल वेलफेयर ट्रस्ट। फीस लगती है बच्चों नहीं नहीं, इनकी कोई फीस कितने टीचर हैं हमारे यहाँ कुल सारे मिला के जो है 11 टीचर। एसडीएम देवबंद मदरसों की जांच लगातार कर रहे हैं। कल से इन्होंने सर्वे का ये काम किया है। किस मकसद से सर्वे कराया जा रहा है ये हमारे सामने होना चाहिए कि जिस तरह का आदेश हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है और जैसी कार्रवाइयाँ मुल्क में हो रही हैं उससे महसूस होता है कि गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे। मुसलमान सड़कों पर उतर आए, जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। विरोध अब धमकियों पर पहुंच चुका है। सर्वे को संघर्ष की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके यूपी की सरकार न डिगी न डरी और पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर दिया मदरसों का सर्वे। देवबंद से लेकर लखनऊ तक, सहारनपुर से लेकर अमेठी तक, जहां सर्वे होना था वहां सर्वे हुआ और जहां गैर कानूनी मदरसे मिले वहां चला बाबा का बुलडोजर। हर पक्ष की अपनी दलील है। विरोध करने वाली लॉबी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। सरकार मदरसों के बच्चों का भविष्य संवारने का दावा कर रही है, लेकिन एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, आखिर मदरसों के सर्वे पर ऐतराज क्या है? मदरसों के सर्वे से कौन सा सच सामने आ जाएगा? मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन होता है। जब राज्य सरकार के अधीन मदरसा बोर्ड है तो उस मदरसे बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको तो सरकार को इस पर निगाह रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल हकीकत है कि मदरसे में तमाम ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें विखंडन की बातें बताई जाती हैं। मदरसों में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें आज भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान गाना कुफ्र है और राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता गाना कुफ्र है। बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो देश विरोधी हैं। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें साफ साफ कही थी, जिसमें एक बड़ी बात कही थी कि मदरसों को 10,000 करोड़ तक की फंडिंग मिलती है, जिसमें से 50% यानी तकरीबन 5,000 करोड़ के सोर्स का अता पता नहीं है। तो क्या मदरसों की फंडिंग में कोई ऐसा सच छिपा है जिसकी वजह से सर्वे का विरोध किया जा रहा है? एनसीपीसीआर की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इतनी फंडिंग के बावजूद सभी मदरसों में बच्चों को मिड डे मील जैसे मूलभूत जरूरतें नहीं मिल पा रही। तो क्या मदरसों में भ्रष्टाचार है जिसे छिपाने के लिए सर्वे की मुखालफत की जा रही है? एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में मदरसों के सदियों पुराने सिलेबस का भी जिक्र है। तो क्या मदरसों में कट्टरपंथ हावी है जिसे छिपाने के लिए सर्वे को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं? इन सवालों का जवाब जब तलाशे गए तो कुछ ऐसे मदरसा टीचर भी मिले जो खुद मदरसा सिस्टम की पोल पट्टी खोल रहे थे। मदरसों के जो पास आउट लड़के हैं वो मदरसा में पढ़ने के बाद दुनिया के किसी काम के लायक नहीं रहते। या तो वो ये मदरसों में पढ़ाते हैं या फिर मस्जिदों में इमामत करते हैं या मस्जिदों में अजान करते हैं। हमारी ये सोच थी
कि मदरसों में जो इन लड़कों की तरबियत होती है, अच्छी तरबियत होती है, अगर इनको नीट, जेई, यूपीएससी की तैयारी करा करके इनको आईएएस बना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सभी मदरसे बेबुनियाद विरोध कर रहे हों, कुछ मदरसों ने सर्वे में सहयोग दिया। जिस मदरसे में ये जांच चल रही है, यानी कि सर्वे चल रहा है, एसडीएम देवबंद सर्वे कर रहे हैं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। खुद ही उसके जो मातमीन हैं उन्होंने माना है कि उनका मदरसा, उनकी एक वेलफेयर संस्था है, इकरा वेलफेयर सोसाइटी, उससे उन्होंने ये मदरसा खोला हुआ है, लेकिन किसी मदरसा बोर्ड से इसकी मान्यता नहीं है। जो गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन्हें देखने से कोई अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे मदरसे या फिर ऐसे तत्व कम हैं जो सर्वे में सहयोग कर रहे हैं। मदरसा सिस्टम से जुड़ा या हिमायत करने वाला एक बड़ा तबका सर्वे के विरोध में खड़ा है, लेकिन यूपी में योगी हैं जो फैसला लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, जो विरोध या एजेंडे के सामने कभी झुकते नहीं, कभी पीछे हटते नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। और मदरसों के सर्वे को लेकर जितने में उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर योगी सरकार से आ रहे बयान को गौर से देखेंगे तो पता चलता है कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ ही साथ सरकार का एक मकसद है कि मदरसों को कट्टरपंथ का ब्रीडिंग ग्राउंड बनने से रोका जाए। अगर पड़ोसी पाकिस्तान के हालात को देखें तो साफ साफ पता चलता है कि मदरसों ने जब कट्टरपंथ को बढ़ने से रोका नहीं गया तो मदरसे टेरर नर्सरी में तब्दील हो गए। पाकिस्तान में एक बड़ा मदरसा है जामिया उलूम अल इस्लामिया, जहां से तालिबान का सरगना मुल्ला उमर, जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर, अलकायदा का दक्षिण एशिया कमांडर असीम उमर और सिपाही साहिबा का कमांडर आजम तारिक निकले। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़ा मदरसा है दारुल उलूम हक्कानिया। इस मदरसे से हक्कानी नेटवर्क के सरगना जलाउद्दीन हक्कानी, तालिबान का डिप्टी अख्तर मंसूर, तालिबान का शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल बाकी और तालिबान का संचार मंत्री नजीबुल्लाह हक्कानी को पैदा किया है। नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और विपक्ष का तो रोल विरोध करना है, लेकिन नेताओं से इतर मदरसों के सर्वे पर यूपी का मुसलमान क्या कहता है? मदरसों के सर्वे पर मचे इस घमासान के बारे में क्या सोचते हैं भाईजान, ये भी सुन और समझ लेते हैं। सरकार इनलीगल तरीके से इस तरह के जो काम कर रही है वो गलत है, और सरकार जो है सिर्फ अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस तरह की मंदरक कहानी गढ़ रही है। इस चीज़ पे सर्वे कर रहे हैं, महंगाई पे सर्वे क्यों नहीं कर रहे? महंगाई पे सर्वे करो ना, इतनी महंगाई हो रही है उसको भी तो डाउन करने का सर्वे करो। मदरसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें आप देखो क्या कमी है, उनको कमियों को पूरी करो। ये थोड़ी उन पर तुम बंद करने की कोशिश कर रहे हो उन्हें। नहीं, हमें एतराज़ किस बात का होता है इसमें? अगर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है और मदरसों के अंदर इंग्लिश और कंप्यूटर और वो भी पढ़ाई कराई जा रही है, तो इसे तो सब पब्लिक का, आम जनता का, सब तमाम मुसलमानों का फ़ायदा होगा इसमें। इससे में जो पढ़ाई होती है वो दीनी तालीम होती है, कुरान और हदीस की पढ़ाई होती है। लिहाजा अगर कुरान और दीन के साथ साथ में दुनियावी तालीम भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप सर्वे करें, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में कोई गलती नहीं है, करा लो सर्वे। जब मदरसों में कोई गलत नहीं है तो सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को डरना नहीं चाहिए सर्वे से। तो उसमें सर्वे की क्या ज़रूरत है? या तो फिर सरकार खुद ऐसे इंतज़ाम करें जहाँ पर हमारी धार्मिक तालीम हो, हमारी मजहबी तालीम हमें दी जाए,